राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को जाते हुए सावन मास की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि अब 3-4 दिन बाद सावन ख़त्म हो रहा है, समाप्ति पर है सावन। और जिस दिन समाप्त होता है उस दिन होता है भाई बहनों का सबसे प्रिय त्यौहार अर्थात रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नाम से ही सबको पता है कि ये दिन मनाया जाता था उपलक्ष्य में कि भाई बहन की रक्षा करेगा, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब बहनें स्वतः ही अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम हैं। तो ये चीज़ तो अलग रही, लेकिन ये जो त्यौहार है ये मेनली क्या है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। एक दूसरे जैसे साल भर हम लोग वेट करते हैं कि दिवाली आएगी, ऐसे ही सारी बहनें वेट करती हैं रक्षाबंधन का कि राखी आएगी तो हम मायके जाएंगे। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि राखी आएगी तो हम भैया से गिफ्ट लेंगे, आपकी बार ये लेंगे वो लेंगे। लेकिन जो मैरिड गर्ल्स होती हैं वो यही सोचती हैं कि हम मायके जाएंगे और किसी भी तरीके से बस मायके जाना है, ठीक है। तो उनको ये लगता है। लेकिन इस बार भी कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि हर साल भ्रम में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। भ्रम है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा। तारीख को लेके भ्रम है कि 30 तारीख को मनाया जाएगा या 31 तारीख को मनाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन 30 तारीख को नहीं मनाया जाएगा, 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। उसका कारण मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको फुल नॉलेज चाहिए कि क्या कारण है, क्या वजह है जिसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 30 तारीख को रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा, जबकि 30 तारीख को पूरे दिन पूर्णिमा है और रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि रक्षाबंधन 30 तारीख को आ रहा है, सुबह ही, पुनः सुबह ही है। और सुबह से लेकर के शाम को 8:40 तक जो टाइम दिया गया है, 8:40 तक भद्रा लगी हुई है। भद्रा एक ग्रह है जो एक लग जाता है पूर्णिमा को अक्सर। तो हर साल ही होता है, भद्रा का कुछ समय निश्चित होता है कि इतने समय से इतने समय तक भद्रा लगेगी। और जो भी शुभ कार्य होता है वो भद्रा के समय पर नहीं किया जाता है। एक शास्त्र मत में है, हमारे शास्त्रों में लिखित है कि जो रावण था उसकी बहन थी शूर्पणखा, है ना। तो उसने भद्रा काल में अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। और ये सबको पता है कि रावण जो था महाविद्वान, महाज्ञानी था और उसकी मृत्यु हुई 1 साल के अंदर ही। तो यही कहा गया है तब से कि भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी ना बांधें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भद्रा जो लग रही है तो वो सुबह से लेकर शाम तक लग रही है। तो जितने भी सनातनी हैं आप लोग कोशिश कीजिए कि रक्षाबंधन शाम को तो नहीं मनाना संभव है कोई भी, क्योंकि ये दिन का त्यौहार है, दिन में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो अब वो शाम को मनाना थोड़ा सा, ना तो बहनें मनाएंगी क्योंकि कुछ परिवारों में, जैसे हम अपनी बता रहे हैं, हमारे परिवार में बिना खाना खाए राखी बांधी जाती है। तो तब तक बहनें व्रत रहती हैं जब तक वो अपने भाई के हाथ पे कलाइयों पे राखी नहीं बांधती। अब चाहे वो दोपहर में हो या शाम को हो, तो रात तक ये इतना संभव नहीं है कि इतनी देर रात तक हम लोग बिना खाए पिए रह सकें। तो इस कारण से हम लोग नाइट में रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। अब आती है अगले दिन की बात। 31 तारीख को सुबह 7:40 या 30 तक पूर्णिमा है। तो क्योंकि प्रातःकाल के समय पूर्णिमा है तो 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना शुभ है, क्योंकि कहा यही जाता है, हमारे शास्त्रों में ये लिखित है कि जिस दिन की शुरुआत जिस तिथि में होती है पूरे दिन वही तिथि मान्य होती है। तो क्योंकि सूर्योदय पूर्णिमा में हो रहा है तो उस दिन पूरे दिन पूर्णिमा ही काउंट होगी। तो आप लोग पूरे दिन अच्छे से हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मना सकते हैं। और सबसे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि रक्षाबंधन आप लोग 31 तारीख को मनाएं, एक साथ मनाएं, अपने समय के अनुसार, जैसा आपको जिसको जो संभव समय लगे उस हिसाब से मनाएं। कोशिश करें सुबह जल्दी मना लें, ना भी किसी कारणवश ना सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग ना भी कर पाएँ तो क्या कहते हैं, आप आराम से कीजिए, क्योंकि पूरे दिन रक्षाबंधन ही मनाया जाएगा। और अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे से आप लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कीजिए। और जितने भी भाई हैं वो अपनी यथाशक्ति बहनों को तोहफ़ा भी दें। और क्योंकि बृहस्पति के दिन पड़ रहा है
तो बहुत शुभ रहेगा अगर आप अपनी बहन को कोई पीली वस्तु दान करें। इस रक्षाबंधन को स्वर्ण का दान भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो अगर अपनी शक्ति हो, अपने सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को जो लोग स्वर्ण दान करेंगे इस रक्षाबंधन पे, वो पूरे साल कोई ना कोई नई नई खुशखबरी पाते रहेंगे। ऐसा मैंने सुना भी है, ऐसा मैंने पढ़ा भी एक दो जगह पर। और मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी थी, गुरुजी वगैरह की आती रहती हैं, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी। तो उन्होंने बोला कि येलो कलर की अगर कोई चीज़ बहन को इस रक्षाबंधन तोहफे में दी जाए तो भाइयों के लिए भी शुभ है, बहनों के लिए तो है ही, बट भाइयों के लिए भी, और बहनों को उससे खुशी मिलती है। तो तोहफ़ा देने की परंपरा तो सालों से, सदियों से चली आ रही है। और रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा को, तो अपनी बहन के लिए तो वो सीता को चुरा लाए थे, उसी के भड़काने पे ये सब हुआ था, सभी को पता है। तो कोशिश कीजिए आप भी अपनी बहन से प्रेम करें। और बहनों से भी कहती हूँ कि भाई बहन का जो रिश्ता है ये सबसे पवित्र, सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता है, क्योंकि बचपन से शुरू होता है। एक उम्र के बाद माँ बाप भी बिछड़ जाते हैं, पति मिलता है एक उम्र के बाद, 20-25, अब तो 30-30 साल की एज के बाद हमें हमारे पति मिलते हैं। तो जीवन साथी के साथ भी हमारा 30-32 साल, 40 साल का रिश्ता होता है, पर हमारे भाइयों के साथ हमारा रिश्ता 60-60 साल तक चलता है। जैसे कि मेरी एज अभी 35-36 हो गई, तो मेरे भाइयों से मेरा रिश्ता 36 साल पुराना है। मेरे माँ बाप से भी है, मम्मी से 2 साल कम हो गया क्योंकि मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई 2 साल पहले। तो चलिए ये चीज़ नहीं करते हैं डिस्कस, अभी खुशी की बात कर रहे थे। तो खुशी की बात यही है कि आप रक्षाबंधन 31 तारीख को मनाएं और अपने मन में कोई संशय, कोई सोच मत रखें कि रक्षाबंधन हम किस दिन मनाएंगे। तो रक्षाबंधन आप लोग 31 तारीख को पूरे दिन मनाइए, इंजॉय कीजिए, नाचिए, कूदिए, और अपने भाइयों के लिए मिठाइयाँ लेके जाइए, अच्छी मिठाई लीजिए, और भाई भी अपनी बहनों को अच्छे तोहफे दीजिए। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलूँगी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके में। चलिए, राधे राधे, जय माता दी।